हमारे यहाँ जो दोस्त अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से हज करने के लिए या उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ के रहने वाले कुछ दोस्त अहबाब जो पहचान वाले होते हैं या किसी दोस्त अहबाब के पहचान वाले होते हैं, वो ये फरमाइश करते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि हमारे लिए सिगरेट लेते आएँ। तो अब ये सिगरेट लेके जाना कैसा है, और फिर जब बोर्डिंग वाले पुलिस वाले पूछते हैं तो वहाँ पे जाने वाला कहता है कि जी मैं ख़ुद पीता हूँ। ये झूठ बोलना कैसा है। तो गुजारिश ये है कि फ़ी नफ्स ही मैंने इस हवाले से मुताला किया है कि जितने भी मकातब फ़िक्र हैं वो इस सिगरेट के बारे में फ़तवा क्या देते हैं। सबसे पहले अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो हैं वो क्या फ़तवा देते हैं। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह आपका फ़तवा है कि सिगरेट पीना मकरूह तहरीमी है, इसमें बदन को ज़रर बदबू है और ये इसराफ़ व तब्ज़ीर में दाखिल है। ये फ़तावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 24 है और सफ़ा नंबर 514 है, यानी आला हज़रत अलैहि रहमत ने मकरूह तहरीमी लिखा है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद का जो फ़तवा है वो भी मैंने देखा है। वो कहते हैं कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, इसमें माली इसराफ़ है और बदबू की वजह से लोगों को अज़ियत होती है, इसलिए नाजायज़ व हराम है। ऐसा शख्स अगर इमाम हो तो मकरूह तहरीमी है, बेहतर है कि उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। ये फ़तावा दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा है, ये उनकी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इसी तरह अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं वो भी कहते हैं, शेख नासिरुद्दीन अलबानी उन्होंने सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर लिखा है कि सिगरेट नोशी एक हराम अमल है, क्योंकि ये मुज़र सेहत, नापाक और गैर ज़रूरी अमल है। या शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बास जो सऊदी अहले हदीस हैं वो कहते हैं कि सिगरेट नोशी हराम है, क्योंकि ये जिस्म को नुकसान देती है और इस्लाम ने हर चीज़ को हराम करार दिया है जो मुज़र हो। इसी तरह मकतब फ़िक्र अहले तशी जो हैं उनके आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का एक फ़तवा है जो इराक़ के हैं कि अगर डॉक्टर या माहिरीन तिब के मुताबिक सिगरेट सेहत के लिए मुहलिक हो तो उसका इस्तेमाल करना हराम है। इसी तरह आयतुल्लाह अल उज़्मा रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के जो हैं उनका है अगर तंबाकू नोशी किसी शख्स के लिए बीमारी या मौत का सबब बनती हो तो ऐसी सूरत में शरअन हराम है। ये तो 4 मकातब फ़िक्र जो हैं इनके फतवाजात से मैंने आप हज़रात के सामने उनके ख़यालात रखे हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम सवाल की जानिब कि हमारे यहाँ ये जो दोस्त अहबाब इस तरह की फरमाइश करते हैं और अगर कोई फरमाइश पूरी नहीं करता तो उस पर नाराज़गी का इज़हार करते हैं, यानी जिस तवस्सुल से भी वो रब्ता करते हैं फिर उस बंदे को कहते हैं, वो भी नाराज़ होता है कि जी ये आपने तो सिर्फ़ लेके जाना है, क्या मसला है। पहली चीज़ तो ये है कि आप एक रूहानी सफ़र पे जा रहे हैं तो रूहानी सफ़र में ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना लाज़िम है। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान कहता है वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह और ज़्यादती पे किसी की इमदाद न करें। तो ये अगर जिसके लिए आप लेके जा रहे हैं तो ये गुनाह और ज़्यादती पे आप उनके मुआविन बन रहे हैं, ये भी एक गुनाह का काम है। दूसरी चीज़ कि जब आप से सिक्योरिटी के लोग पूछते हैं तो आप वहाँ पे झूठ बोलते हैं कि जी मैं ख़ुद पीता हूँ। अब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब कोई शख्स एक रूहानी सफ़र पे जा रहा हो और सफ़र की इब्तिदा ही में वो झूठ बोलता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सिद्क़ निजात देता है और जो झूठ है ये इंसान को हलाक कर देता है। तो इतना एक अहम, अजीम, खूबसूरत, रूहानी और अल्लाह की तरफ से सआदत भरा सफ़र इंसान को मुयस्सर हो, फिर उसको इस तरह के हालात में ख़राब कर दे।
तो जितने दोस्त अहबाब जाने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर कोई आपसे कहता है तो आप उनसे माजरत करें, और जो दोस्त अहबाब ये मंगवाना चाहते हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाई आप क्यों एक हराम फेल में हराम फेल के अंदर आप शरीक हो रहे हैं, हराम फेल के अंदर दूसरे को शरीक कर रहे हैं, हराम फेल का इर्तिकाब क्यों कर रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब को दीन इस्लाम के ऊपर कमा हक को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।